नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इन दिनों एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसे देखकर लाखों लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल यह वीडियो एक मशहूर कथावाचक महाराज जी की शादी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिन्होंने हाल में ही विवाह किया है। लेकिन इस खूबसूरत शादी के पीछे ऐसा खुलासा हुआ जो सुनकर लोग चौंक गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उनकी पत्नी पहले से शादीशुदा है और उनकी यह दूसरी शादी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और क्यों महाराज जी की शादी सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है, और कौन सी नई वीडियो है जिसने फिर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दोस्तों, महाराज जी आज के समय में सबसे चर्चित कथावाचक में से एक माने जाते हैं। उनकी कथाएं सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं और उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। उनके पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी अलग शैली और भक्ति से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनकी वाणी में अलग ही मिठास बताई जाती है जो सुनने वालों को बांधे रखती है, और जिस तरह से वह भगवान की कथाएं सुनाते हैं, उनसे युवा पीढ़ी भी उनसे जुड़ने लगी है। आज के दौर में जब धार्मिक बातों में युवाओं की रुचि कम बताई जाती है, तब महाराज जी ने यह साबित कर दिया कि अगर बात सीधे दिल तक पहुँचे तो युवा भी ध्यान से सुनते हैं। अब तक लोगों के लिए महाराज जी की छवि एक आदर्श धार्मिक व्यक्ति की रही थी जो सादगी, संयम और त्याग की बातें करते हैं। लेकिन हाल में ही जब उनकी शादी हुई तो तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगी और तभी से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। शादी के वीडियो में महाराज जी और उनकी पत्नी दोनों खुश नजर आ रहे थे। रस्में धूमधाम से हो रही थी, परिवार और मेहमान मौजूद थे। सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था। लेकिन जैसे ही यह वीडियो वायरल हुई, वैसे ही कुछ लोगों ने पुरानी तस्वीरें खंगालनी शुरू कर दी। फिर कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि महाराज जी की पत्नी की यह पहली शादी नहीं है, बल्कि वह पहले भी शादीशुदा हैं। पहले पति से उनका तलाक हो चुका है। यह सुनकर बहुत से लोग हैरान हैं, क्योंकि किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल होने लगी, जिनमें उनकी पत्नी एक युवक के साथ नजर आ रही थी। दोनों काफी नजदीक दिख रहे थे और तस्वीरों में उनका लुक एक नई नवेली दुल्हन और के जैसा दिख रहा है। इसी वजह से लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि शायद यह तस्वीरें उनकी पहली शादी की हैं। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ, तब अचानक इंस्टाग्राम पर और कुछ नए फ़ोटो और वीडियो सामने आए, और यह पुराने या एडिट किए हुए कंटेंट नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से नए बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह कंटेंट किसी फ़ैन पेज या किसी जान-पहचान वाले रिश्तेदार के अकाउंट से शेयर किए गए हैं, और यही वजह है कि लोग और ज़्यादा चौंक गए हैं, क्योंकि यही वह चीज़ें थी जो पहले कभी इंटरनेट पर नहीं दिखाई दी। सबसे पहले जो तस्वीर वायरल हुई उसमें पत्नी एक पारंपरिक साड़ी में दिखाई दे रही हैं, माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और पूरा लुक बिल्कुल एक शादीशुदा महिला जैसा लग रहा है। वह तस्वीर किसी घर के अंदर की बताई जा रही है, जहां माहौल शांत और घरेलू नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस तस्वीर में है उनके साथ बैठे व्यक्ति को लेकर हो रही है। जैसे ही लोगों ने उस आदमी को देखा, सवाल उठने लगे कि आखिर यह कौन है और कहाँ की ये तस्वीरें हैं। यह उनकी पहली शादी से जुड़ा कोई रिश्ता है? क्या यह उनका पहला पति हो सकता है? क्योंकि तस्वीर में दोनों के बीच काफ़ी सहजता और अपनापन नज़र आ रहा है। एक इस तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। लोग कमेंट में पूछने लगे कि अगर यह शादी नहीं थी तो फिर सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों? और अगर यह शादी थी तो फिर इससे पहले क्यों छुपाया गया? यही सवाल पूरे मामले को और ज़्यादा गर्म करने लगा। इसके बाद दूसरी तस्वीर सामने आई, जिससे आग में घी डालने का काम किया। इस तस्वीर में वही दोनों एक दूसरे की खूबसूरत टूरिस्ट लोकेशन पर दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे मालदीव जैसा बताया है। बैकग्राउंड में समंदर, नीला आसमान और दोनों के चेहरे पर मुस्कान।
कपड़े कैजुअल, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे कोई कपल एक साथ घूमने गया हो। दोनों के बीच कंफर्ट लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा था और इसी वजह से लोग कहने लगे कि अगर यह दोस्ती थी तो तस्वीरें इतनी क्लोज क्यों लग रही हैं। इन फोटो के बाद सोशल मीडिया पर कई यूज़र ने लिखना शुरू कर दिया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि किसी रिश्ते की तरह लगती है। लोग इसे हनीमून ट्रिप कहने लगे और यहीं से यह दावा और मजबूत हो गया। उनकी पत्नी पहले से शादीशुदा हो सकती है, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में उनकी पत्नी डांस करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो किसी पारंपरिक फंक्शन का बताया गया है और आपस में लोग बैठे हैं। शादी का माहौल शादी या किसी बड़े समारोह का लग रहा है और उनकी ड्रेस भी पूरी तरह से ट्रेडिशनल है। वीडियो की क्वालिटी देखकर लोग यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह काफ़ी पुराना वीडियो है और शायद उनकी पुरानी इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था। इस वीडियो को देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह किसी शादी पार्टी या फंक्शन का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर किसी बड़े पारिवारिक मौके पर ही होता है। यही वजह है कि लोगों के मन में शक और गहरा होता गया। यह तीनों चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक तस्वीर सिंदूर मंगलसूत्र वाली, तो दूसरी कपल ट्रिप जैसी तस्वीर, तो तीसरी पुराना डांस वीडियो जो सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि अगर यह बात सच नहीं है तो फिर इतने सारे अकाउंट अचानक से डिलीट क्यों कर दिए गए। अगर कुछ छुपाने जैसा नहीं था तो फिर पुराने वीडियोज़ और फोटो हटाने की क्या ज़रूरत पड़ी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों ने अलग अलग कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी पत्नी पहली शादी में विदेश में हुई थी और कुछ समय बाद तलाक हो गया। हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और धीरे धीरे यही बातें सच मान ली जाती हैं। इसी बीच लोगों ने यह भी नोटिस किया कि उनकी पत्नी के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट गायब हो गए। उनका वीडियो यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो गया, जिससे शक और बढ़ गया। लोगों का कहना है कि आज के समय में जब हर कोई व्यक्ति अपनी पहचान ऑनलाइन बनाता है, तब अचानक सारे अकाउंट गायब होना थोड़ा अजीब लगता है। कुछ यूज़र ने यह दावा किया कि शायद यह सब किसी पीआर टीम की सलाह पर ही किया गया होगा, ताकि पुरानी चीज़ें सामने न आएं और एक नई छवि बनाई जा सके। कुछ लोगों को लगा कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि उनकी पत्नी की पुरानी ज़िंदगी को पूरी तरह से छुपाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ समझदार लोगों ने यह भी कहा कि अगर किसी की पहली शादी हुई थी तो वह नहीं चली, इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। आज के समय में तलाक और दूसरी शादी आम बात हो चुकी है। हर इंसान को खुश रहने का हक है, लेकिन जब चीज़ें छुपाई जाती हैं तो शक तो पैदा हो जाता है और वही शक विवाद का कारण बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर जो भी कुछ दिखता है वह हमेशा सच हो, यह भी ज़रूरी नहीं होता। कई बार बिना पूरे तथ्य जाने लोग किसी की भी छवि खराब कर देते हैं। तस्वीर एडिट की जा सकती है, वीडियो को गलत तरीके से पेश भी किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होता। लेकिन जब एक के बाद एक चीज़ें सामने आई तो लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी था। इसी बीच महाराज जी की शादी की भव्यता पर भी चर्चा का विषय बन गया। बताया गया है कि शादी बहुत ही शानदार तरीके से की गई। जयपुर के ताज जैसे बड़े होटल में आयोजन हुआ। सजावट बहुत भव्य थी। कई जाने माने लोग भी शामिल हुए और हर रस्म बड़े स्तर पर की गई। यही से एक और विवाद शुरू हो गया, क्योंकि महाराज जी हमेशा सादगी की बातें करते आए हैं और भौतिक दिखावे से दूर रहने का संदेश भी देते हैं। ऐसे में इतनी भव्य शादी देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने सवाल उठाया कि जो व्यक्ति सादगी का उपदेश देता है, वह खुद भव्य शादी कैसे कर सकता है। कुछ लोगों ने इसे दोहरा मापदंड कहा तो कुछ ने कहा कि यह उनकी निजी ज़िंदगी है और उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस तेजी हो गई और हर कोई अपनी राय देने लगा। अब बात उनकी पत्नी की करें तो बताया गया है कि वह पढ़ी लिखी हैं, धार्मिक रुचि रखती हैं और पहले भी भक्ति से जुड़े कंटेंट बनाती थी। उनका परिवार भी सम्मानित बताया गया है, लेकिन अचानक उनका नाम, सरनेम, पहचान को लेकर भी सवाल उठने लगे।
लोग पूछने लगे कि पहले वह किस नाम से जानी जाती थी और अब शादी के बाद किस नाम से उन सामने आई हैं। यह सारी बातें मिलकर एक बड़ी कहानी बन गई है। दोस्तों, अगर आप इस पूरी खबर को ध्यान से देख पाएंगे तो असली समस्या शादी या अतीत नहीं है। असली समस्या पारदर्शिता की कमी है। जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति होता है तो लोग उसकी निजी जिंदगी में झांकने लगते हैं और अगर वहाँ कुछ अस्पष्ट दिखाई देता है तो अफवाहें तो बन ही जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। अब तक न तो महाराज जी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही उनकी पत्नी की तरफ से कुछ कहा गया है। कुछ लोग ऐसे उनकी समझदारी मानते हैं कि वह सोशल मीडिया की बातों में नहीं पड़ रहे, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सामने आकर सच बताना चाहिए ताकि सारी अफवाहें खत्म हो सकें। खैर, देखा जाए तो यह सभी क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे जैसे मामला बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी और ज़्यादा बढ़ती चली गई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है और क्यों अचानक महाराज जी की शादी एक बड़े विवाद में बदल गई। कुछ लोग इस पूरे मामले को सिर्फ अफवाह बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे बहुत बड़ा राज मान रहे हैं। इसी बीच कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज इस मुद्दे पर वीडियो बनाने लगे और हर कोई अपने अपने तरीके से कहानी सुनाने लगा। इस वीडियो में बताया जाने लगा कि महाराज जी की पत्नी पहले भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। वह ब्लॉगिंग करती थी, मेकअप से जुड़ी बातें शेयर करती थी और साथ ही भक्ति से जुड़े वीडियो भी डालती थी। उनके फॉलोअर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन शादी के बाद अचानक सब कुछ गायब हो गया, जिससे लोगों को लगा कि यह जरूर कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर शादी के बाद लोग अपनी प्रोफाइल और ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि शादी के तुरंत बाद किसी की प्रोफेशनल टीम ने उनकी ऑनलाइन छवि को पूरी तरह से बदलने का काम शुरू कर दिया। पुराने पोस्ट हटाए गए, पुराने वीडियो भी डिलीट कर दिए गए और एक नई पहचान बनाने की कोशिश की गई ताकि लोग उनकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ जान ना सके। यही बात लोगों को ज़्यादा खटक रही थी, क्योंकि अगर कुछ गलत नहीं था तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या थी। इस पूरे मामले में एक और बात बार बार सामने आ रही है कि महाराज जी की छवि तो लोग कहने लगे कि जब कोई व्यक्ति खुद को समाज के सामने एक मार्गदर्शक के रूप में पेश करता है तो उससे सबसे ज़्यादा ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। लोग यह जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सच्चाई और नैतिकता का पाठ पढ़ाता है वह खुद कितना पारदर्शी है। यही वजह है कि उनकी शादी को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि महाराज जी ने कभी यह दावा किया ही नहीं कि वह शादी नहीं करेंगे। उनका निजी जीवन पूरी तरह त्याग से भरा होगा, इसलिए उनकी शादी को लेकर इतना हंगामा गलत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोग यह भी कह रहे हैं, अगर यह सादगी का संदेश दिया जाता है तो उसे अपने जीवन में भी दिखाना चाहिए, वरना लोगों का भरोसा टूटता है। इस बहस के बीच उनकी पत्नी को लेकर भी दो तरह की राय सामने आई हैं। एक तरफ कुछ लोग उन्हें गलत ठहराने लगे हैं तो दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके समर्थन में भी खड़े हुए हैं। समर्थन करने वालों का कहना है कि किसी महिला के अतीत को इस तरह उछालना बहुत ही गलत बात है। अगर उनकी पहली शादी हुई थी और वह नहीं चली तो उसमें उनकी क्या गलती है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। कुछ महिलाओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा है कि समाज आज भी महिलाओं और उनके अतीत के आधार पर जज करता है, जबकि पुरुषों के मामले में ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उसे सामान्य माना जाता है, लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। यही दोहरा मापदंड इस मामले में साफ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यह मामला एक शादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज की सोच पर भी सवाल उठने लगे। लोग यह चर्चा करने लगे कि क्या धार्मिक व्यक्ति से हम ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं? क्या उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या वह हर चीज़ को सार्वजनिक करना ज़रूरी है? इसी बीच कुछ लोगों ने यह भी नोटिस किया कि जितना ज़्यादा इस मुद्दे पर बातें हो रही हैं, उतना ही ज़्यादा यह मामला फैलता जा रहा है। कई लोग बिना पुष्टि के नई नई कहानियाँ बना रहे हैं और
कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का नाम बदला गया है, और कोई कह रहा है कि उनकी पहचान छुपाई गई है, और कोई कह रहा है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया। और लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है कि किसी भी तरफ से कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। सब कुछ अंदाजों पर ही टिका हुआ है। हर कोई अपनी अटकलें लगाने लगा हुआ है, और लेकिन समाज आज भी इसे दाग की तरह देखता है। अगर किसी महिला का पहले तलाक हुआ हो, यही वजह है कि लोग मजबूरी में अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर समाज का नज़रिया बदल जाए तो शायद ऐसी नौबत आए ना। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। जो भी आपकी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।